नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल में आज हम लोग बात करेंगे ग्रेट कंपनीज़ के बारे में। ग्रेट कंपनीज़ वो होती है जो अपने सेल्स का 7 to 10% जो रिटर्न जो है वो फ्री कैश फ्लो के फॉर्म में जनरेट करती है। तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या फ़िल्टर क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने बोला कि फ़िल्टर क्राइटेरिया सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेट कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो उसमें है कि वो कंपनी जो है अपने सेल्स का कितना परसेंट फ्री कैश फ्लो के फॉर्म कितना परसेंट जो है वो फ्री कैश फ्लो के फॉर्म में जनरेट करती है। तो ये जो रेशियो है ये 7 to 10% होना चाहिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। और उसके बाद हम रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15%, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये हम चेंज करेंगे अपना, ताकि हमें नंबर ऑफ कंपनीज पता चले। ठीक है, तो अभी 1000 रखा है, बट हो सकता है 20,000 भी रखें। ठीक है, ये भी हम देखेंगे डेट टू इक्विटी 1 हो, और हमारा जो करंट प्राइस टू जो ट्रेड कर रहा है वो 50 DMA से ऊपर करे, और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो हमारी 45% से ज़्यादा, और प्लेज ना हो, क्योंकि प्लेजिंग कई बार आपको नहीं पता चलती, इसलिए वो भी मैंने एक फ़िल्टर में डाला। तो ये ओवरऑल फ़िल्टर क्राइटेरिया है ग्रेट कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करने का। इसके बाद हम इसी कंपनी को, इसी कोड को स्क्रीनर पे रन करेंगे, और उसमें से फिर हम ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे। समटाइम्स हम वो कंपनीज फाइंड आउट करेंगे जो जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा है और 500 रुपये से नीचे है, तो ऐसी कंपनी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनर पे लॉगिन करते हैं। तो देखिए, स्क्रीनर पे लॉगिन करके मैंने क्या किया है कि 10% से ज़्यादा कैश जनरेट करी है कंपनी, और उसका हमने जब ये रन करते हैं तो ये हमें इतनी सारी कंपनी 8 कंपनीज दिखा रही हैं। ठीक है, इसमें JSW इंफ्रा, बंसाली इंजीनियरिंग, VLS इंटरनेट और फिनोटेक्स, कैस्ट्रॉल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट हमारे पास आ गई। अब इसको हम आगे चल के इसमें से 1-2 कंपनी के बारे में एनालाइज करेंगे। अब हम ग्रेटर देन 500 प्राइस पे जो कंपनीज मिल रही है और मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है, तो यही फैक्टर्स को हम चेंज करके हम देखेंगे कि वो कंपनी जो जिनका करंट प्राइस जो है वो 500 से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो फ्री कैश फ्लो जो जनरेट कर रही है, सेल्स का रेशियो वो ऑलमोस्ट 7 to 10% के रेंज में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नेस्ले इंडिया, TCS, जिलेट, CG पावर, ब्रिटानिया, ये सारी क्वालिटी और कैश रिच कंपनी है। और कैश इज़ द किंग। अगर कंपनी के पास कैश होता है तो वो अपने काम को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है, या आप भी समझ सकते हैं उनको पैसे बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मार्केट में उनकी जो पोजीशन होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो देखिए, इसमें निपॉन है, आदित्य बिरला AMC है, और ब्रिटानिया है, CG पावर है, ये सारी ग्रेट कंपनीज है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और नारायण हृदयालय भी है। इसमें आप देखेंगे JSW इंफ्रा ही इसमें भी आया है, तो ये 500 से नीचे भी है, और ये मार्केट प्राइस जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ये 20,000 से ऊपर है। तो ये दोनों की लिस्ट में आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है, तो इसको भी हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे इसके बारे में भी। अब हम कंपनीज को एनालाइज कैसे करेंगे, ये एक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, और जो हमारा इक्विटी और रिजर्व है वो अच्छा होना चाहिए, और हमारा जो बोरिंग है वो इक्विटी और रिजर्व से कम हो। फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, फ्री कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस योर CWIP है। और उसके बाद हम डेटर्स डे देखेंगे कि कंपनी कस्टमर से पैसे कितनी जल्दी कलेक्ट कर दिए, और कितने दिनों में सप्लायर्स को पे करती है, कितना जल्दी इन्वेंट्री को सेल किया सकता है, और कितनी जल्दी वर्किंग कैपिटल को ये सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, और कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है। ये सारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है कंपनी का चेक करेंगे, और यही सारी चीज़ों की वजह से कोई कंपनी ग्रेट बनती कि वो कैश कितना जल्दी जनरेट करती है सेल से। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें। याद है कि डेटर्स डे डाउन हो तो अच्छा था, कस्टमर से जल्दी पैसे कलेक्ट कर ले वो बहुत अच्छा है, सप्लायर्स को थोड़ा लेट में पे करें तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है।
इन्वेंट्री डेज का ट्रेंड भी डाउन होना चाहिए, आपका वर्किंग कैपिटल ट्रेंड भी डाउन होना चाहिए। पेबल का ट्रेंड जितना अच्छा हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, तो वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है। आइए अब हम लोग एक कंपनी को एनालाइज करते हैं, बेयर्स कॉर्प साइंसेस के बारे में, जो हमारा ग्रेटर देन 20,000 के मार्केट कैप पे अवेलेबल है। तो ये कंपनी देखिए अपने 50 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हम वही सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। कंपनी का जो डेट है उसने रिड्यूस किया है, और ये इसका कोई पीयर नहीं है, सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब ये एक मोनोपोली बिजनेस है, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर इसमें और कोई पीयर्स नहीं है तो इसके पास पूरा मार्केट। आप इसका सेल्स देखिए कैसे ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन इस अप्रॉक्स 20% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। डेप्रिसिएशन और आप इंटरेस्ट देखेंगे तो बहुत कम है कंपैरिजन टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है। नेट प्रॉफिट भी देखिए इंक्रीज कर रहा है ईयर ऑन ईयर, अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिए रिजर्व कितना अच्छा है, इक्विटी बहुत कम है। तो यही सारी चीज़ें जो होती है ग्रेट कंपनीज का साइन होता है। बोरोइंग्स देखिए जस्ट इक्विटी के बराबर बोरोइंग्स है, तो गुड साइन। जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी 119 करोड़ का है, वो जो बहुत कम है कंपेयर टू आपका कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फ्री कैश फ्लो 192 माइनस जो हमारा CWIP है, तो इस हिसाब से कंपनी तो कैश जो है वो ज़बरदस्त जनरेट कर रही है। कंपनी अगर आप देखेंगे तो डेटर्स डे 69 है, इन्वेंट्री डेज आपका देखिए 222 है, जो ठीक है इस कंपनी के हिसाब से ऐसे ही है। और पेएबल डेज देखिए आपका डेटर्स डेज से ज़्यादा है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो कैश है वो 204 डेज में कंपनी कन्वर्ट कर पा रही है सेल्स को कैश के फॉर्म में। वर्किंग कैपिटल भी 80 है, जो थोड़ा ट्रेंड डाउन हुआ है पिछले कई दिनों से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है। आप प्रोमोटर होल्डिंग्स भी देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा है, 71% है। तो ओवरऑल यही सारे पैरामीटर्स, हर पैरामीटर पे कंपनी बहुत ही अच्छा देख रही है, और इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेट कंपनीज। अब आइए एनालिसिस करते हैं 500 रुपीज़ से कम में जो ग्रेट कंपनीज मिली है, उसमें से JSW इंफ्रा है। आप इसका मार्केट कैप देखिए 69,000 करोड़ के अराउंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। ये देखिए ये भी कंपनी अपने 50 DMA से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब ये बुलिश जोन में है कंपनी का। जो अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट इंक्रीज करता जा रहा है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। सेल्स भी इंक्रीज करता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो बहुत ही अच्छा है, इट्स अराउंड 50%। सो गुड कंपनी। जिसको आप देखिए इसका नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। EPS ग्रोथ भी बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इक्विटी कैपिटल देखिए 410 करोड़ का, जो पहले 60 से बढ़ा है, तो कंपनी ने ज़्यादा शेयर्स इशू किए हैं। तो ओवरऑल बोरोइंग्स भी आप देखिए जो हमारे रिजर्व्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। रिजर्व 7,600 करोड़ के अराउंड है। आपका करंट जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो काफ़ी कम है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे ऑपरेशंस से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। डेटर्स डे भी आपका 66 है। तो ओवरऑल ये कंपनी सारे पैरामीटर पे बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो हम ऐसे ही स्क्रीनर को मॉडिफाई करेंगे, कभी 500 से कम वाली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, 500 से ज़्यादा वाली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है हमको। जो फ्री कैश फ्लो और सेल्स का जो रेशियो है वो अगर 7% चाहिए, 10% चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करके अच्छी कंपनीज का लिस्ट हमें निकाल सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हम चेंज कर सकते हैं, 10,000 चाहिए या 5,000 चाहिए। तो ये सब चीज़ें चेंज करके हम ट्रायल एंड एरर करके अच्छी कंपनीज के बारे में हम
डेटा निकाल सकते हैं और फिर हम उसको थिंक कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। याद रखिए ये पूरा जो डिस्कशन है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, मेरा कोई स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपना फर्दर एनालिसिस करें, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक और कंपनी है फिनोटेक्स जो 500 रुपये से कम में अवेलेबल है, तो आप इसको भी ऐसे ही एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा पैटर्न समझा दिया है कि पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, और फिर आप उसका बैलेंस शीट देखिए, इक्विटी और रिजर्व देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो अच्छा रहता है, और इससे हमें कुछ अच्छी कंपनीज़ का एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलेगा। बोरोइंग्स हमारा कम होना चाहिए कंपेयर टू इक्विटी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कंपनी के ज़्यादा नहीं कर रही है तो उसका फ्री कैश फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा जनरेट हो सकता है। नेट कैश फ्लो भी देखिए, कंपनी के पास सारी एक्टिविटी करने के बाद जो कैश बच रहा है एंड ऑफ द नेट कैश फ्लो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी पॉजिटिव है। कंपनी पैसे बचा पा रही है सारी एक्टिविटीज़ करने में, तो हम ऐसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। आप और देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर कैसे ग्रो करा है। इसका मतलब कंपनी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट प्लस इक्विटी दोनों को इक्वली मैनेज करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है, जो मार्केट से बहुत ही अच्छा है। तो दिस इज़ रियली गुड। अगर आप फिर से स्क्रीनर को आप प्ले आउट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन हम 1000 से ज़्यादा रखते हैं और करंट प्राइस 500 है, तो यही सारे पैरामीटर्स को हम चेंज करके अकॉर्डिंगली जो है अच्छी कंपनीज के को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये एक और लिस्ट निकाल रहे हैं जिसमें हम छोटी कंपनी, तो इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज़्यादा है और 500 से कम है। तो ये लिस्ट अपने आप में बहुत अच्छी कंपनीज की लिस्ट है, तो इसको भी जाके एक एनालिसिस किया जा सकता है और इससे भी आपको अच्छी कंपनीज के बारे में पता चल सकता है। तो देखिए ये अपने फिर से एक और कंपनी BLS इंटरनेशनल, आप इसको भी देख सकते हैं। सेम पैरामीटर पे एनालिसिस करेंगे तो EPS ग्रोथ देखिए, सेल्स देखिए, इक्विटी देखिए, रिजर्व देखिए। रिजर्व क्या होता है ये भी आपको अगर नहीं पता हो कि कंपनी अपना प्रॉफिट जब जनरेट करती है तो वो जो प्रॉफिट है वो उसको रिजर्व के फॉर्म में इकट्ठा करती रहती है। ठीक है, तो आप ये देखिए इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन की एक्टिविटी से 350, लेटेस्ट डे देखिए आप इसका 9 कस्टमर से पैसे 9 दिनों में मिल रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है। कैश कन्वर्जन साइकिल 9 डेज में ये सेल्स को कैश में कन्वर्ट करता है, विच इज़ वेरी गुड। कंपनी को कैश की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग भी आप देखिए 74% है, जो थोड़ी कम की है इन्होंने, बट 1 या 2% इज़ नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक। तो इस हिसाब से हम कंपनीज़ को एनालाइज करके और एक अच्छी कंपनीज़ के बारे में हम डेटा निकाल सकते हैं और उसको राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया जा सकता है अपना फर्दर एनालिसिस करके। आप को मैं बस लिस्ट कैसे दिखाना है, मेरा पूरा पर्पस है कि लोगों को एजुकेट कैसे किया जाए, है ना, कैसे एनालिसिस करना है और कैसे वो इंडिपेंडेंटली एनालिसिस कर पाए। ठीक है, किसी के डेटा पे डिपेंडेंट न रहे। तो ये मेरा पूरा प्रयास है इस चैनल के माध्यम से, और मैं ये टारगेट भी लेके चल रहा हूँ कि मैं 2027 तक जो है कम से कम 1 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को एजुकेट करूँ और फाइनेंशियली एजुकेट करूँ, और ये भी प्रयास रहेगा तो कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो ये मेरा प्रयास है और इसी में मैं काम कर रहा हूँ। आपको अगर मेरे से जुड़ना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी और स्टॉक का एनालिसिस करना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम आइसर मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइसर मोटर का भी आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसका एक बहुत फेमस ब्रांड है एनीफील्ड बाइक, जो काफ़ी पॉपुलर है यूथ में।
तो अगर आप मार्केट कैप को थोड़ा चेंज करते हैं और प्राइस ग्रेटर देन 500 डालते हैं, तो आपको ये बड़ी अच्छी कंपनीज की लिस्ट आ सकती है। तो अगर हम इसका फर्दर फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो इसका मार्केट कैप देखिए 1,32,000 करोड़ से ऊपर का है। तो इसी तरह से हम इसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे देखेंगे। देखिए ये कंपनी बाइक रॉयल एनफील्ड बाइक इसका फेमस ब्रांड है और वो व्हीकल सेगमेंट में भी है, VECV सेगमेंट जो ट्रक्स और ये सब भी बनाती है। तो ओवरऑल ये कंपनी एक बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी है और आप इनका देख सकते हैं ये कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करें। याद है कैपेसिटी एक्सपेंशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एनालिसिस का तरीका होता है कि कंपनी मार्केट में डिमांड देख रही है और इसीलिए वो शायद कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए जा रही है। तो इस तरह से उनका सेल्स भी बढ़ सकता है। इमीडिएट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो एक अलग मैटर है, बट कंपनी एक लंबे व्यू के हिसाब से काम करती है। तो देखिए ये आपका 50 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है और 200 DMA से भी ऊपर कर रहा है। अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे तो आपको इसका सेल्स देखिए कि कितना है। इट्स ऑलमोस्ट 14,000 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए ये भी अराउंड 26% के है। आपका नेट प्रॉफिट देखिए तो बहुत अच्छा है। डिविडेंड भी पे करे कंपनी। इक्विटी देखिए बहुत कम है इक्विटी। तो ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा। रिजर्व देखिए 18,000 करोड़ का है। उसके कंपैरिजन बोरोइंग्स देखिए तो आपका 419 है। आपका CWIP भी काफ़ी कम है। तो ये कंपनी एक अच्छा कैश फ्री कैश फ्लो बहुत अवेलेबल है कंपनी के पास और नेट कैश फ्लो भी आप पिछले 2 साल से देखिए तो कंपनी नेट कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है। तो ओवरऑल इट्स वेरी गुड कंपनी। डेटर्स डे देखिए 8 है। इन्वेंट्री 57 डेज में ये सेल कर पा रहे हैं अपने इन्वेंट्रीज को। डेज पेबल मतलब सप्लायर्स को 85 डेज में पे कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए तो ये बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हम ग्रेट कंपनीज